तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। आज हम एक नई अनीम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ओशिनोको और आज हम इस अनीम का पहला एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर होता है जिसका नाम गोरो होता है। गोरो टीवी में बड़े मजे से आई का शो देख रहा होता है। आई इस अनीम की दूसरी करेक्टर है जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल की है। आई एक बहुत ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है और गोरो को आई बहुत पसंद है। फिर हम देखते हैं कि गोरो टीवी में शो देख ही रहा होता है कि बीच में नर्स आके लाइट ऑन कर देती है और उससे कहने लगती है कि तुम पेशेंट के रूप में शो क्यों देख रहे हो। इसे सुनकर फिर गोरो कहता है कि किसी अच्छी चीज को देखना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर गोरो न्यूज में देखता है कि आई की तबीयत ठीक नहीं है और वो छुट्टी पर चली गई है। इसे सुनकर वो बहुत रोने लगता है। फिर नर्स गोरो को कहने लगती है आई तो सिर्फ 16 साल की है, तुम उस पर इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहे हो। इसे सुनकर फिर गोरो अपना पास्ट बताने लगता है उस नर्स को। वो नर्स को बताता है कि मैं पहले भी पेशेंट रूम में सिर्फ टीवी शो देखता रहता था और कहता है कि उस टाइम पर एक पेशेंट थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। उस पेशेंट का नाम सरीना था जिसको कैंसर की बीमारी थी। हम देखते हैं कि वो सरीना भी गोरो के साथ टीवी शो देख रही होती है। सरीना को भी आई बहुत पसंद होती है और वो गोरो से कह रही होती है कि इसका फेस कितना सुंदर है और गोरो से कहती है कि अगर मेरा अगला जन्म हो तो काश मैं इतनी ही सुंदर हूँ। इस पर गोरो कहता है कि क्या होता है ये अगला जन्म, ख्वास बातें मत करो। फिर सरीना गोरो से पूछती है कि क्या तुम नहीं चाहते कि तुम एक सेलिब्रिटी के घर पर पैदा हो। इस पर गोरो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर गोरो सरीना से कहता है कि तुम पहले से बहुत सुंदर हो, तुम्हें दूसरा जन्म लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर वो सरीना से कहता है कि यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद तुम बड़ी एक्ट्रेस बन सकती हो और उसमें मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन बनूंगा। सुनकर सरीना बहुत खुश हो जाती है और पूछती है सही में तुम मेरे बड़े फैन बनोगे। फिर वो गोरो को गले लगा लेती है और कहती है कि मुझसे शादी कर लो। इसे सुनकर गोरो शौक हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सरीना मर चुकी होती है कैंसर की वजह से। फिर वो नर्स को बताने लगता है कि वो सिर्फ 12 साल की थी, अगर आज वो जिंदा होती तो आज वो 16 साल की होती आई की तरह। फिर वो नर्स से कहता है कि उसका सपना था जो एक्ट्रेस बनने का, वो मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। फिर वो नर्स से कहता है कि चलो लंच ब्रेक खत्म हो गया, पेशेंट को देखने चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो पेशेंट रूम में जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि पेशेंट रूम में एक प्रेग्नेंट लड़की अपना इलाज कराने आई होती है। लड़की की रिपोर्ट देखते हुए गौरव मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये तो सिर्फ 16 साल की है, ये इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो गई। फिर गौरव उस लड़की के साथ आए एक आदमी से पूछने लगता है कि क्या तुम इसके पापा हो। फिर वो आदमी कहता है कि हाँ, लेकिन सिर्फ पेपर में ही मैं इसका पापा हूँ क्योंकि इसके रियल मम्मी पापा गुजर चुके हैं। फिर वो लड़की अपनी कैप उतार लेती है और हम देखते हैं कि वो तो आई होती है। आई को देखकर गौरव बहुत ज्यादा शौक में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि रिपोर्ट में तो कुछ अलग ही नाम लिखा हुआ था। फिर वो उनसे कहता है कि हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। ये कहते ही वो बाहर की तरफ जाने लगता है। बाहर आता ही फिर वो पागलों जैसा हो जाता है और जमीन पर बैठकर सोचने लगता है कि मेरी आई प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। हम देखते हैं कि ये बंदा आई का पापा नहीं होता बल्कि उसका मैनेजर होता है। वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि अगर सभी जनता को पता चल गया कि आई प्रेग्नेंट है तो मेरा क्या होगा, मेरा तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। फिर वो आई से पूछने लगता है कि इस बच्चे का बाप कहाँ पर है। इसे सुनकर आई कहती है कि ये तो एक सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आई के रेगुलर टेस्ट होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि गौरव रिपोर्ट देखते हुए बताता है कि आई 20 हफ्ते की प्रेग्नेंट है और उसके अंदर ट्विंस हैं। ट्विंस सुनकर वहाँ बैठे आई और उसका मैनेजर हैरान हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं गौरव रात को छत पर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि भले ही आई दूसरे लड़के से प्यार करती हो लेकिन मैं फिर भी उसको सपोर्ट करूंगा। फिर हम देखते हैं कि इसी बीच आई भी वहाँ पर आ जाती है। फिर गौरव आई से कहता है कि तुम्हारे लिए सीढ़ियों से नीचे ऊपर उतरना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस पर आई कहती है कि मुझे तारे देखना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऊपर तारे देखने आई हूँ। फिर गौरव आई से पूछता है कि तुम टोक्यो से इस शहर में इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें वहाँ कोई पहचान ना ले। फिर आई गौरव से पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं आई हूँ। सुनकर गौरव कहता है कि बहुत साल पहले मेरा एक पेशेंट था जो कि तुम्हारा बहुत बड़ा दीवाना था। फिर आई गौरव से कहती है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर सारे बूढ़े डॉक्टर है और मुझे यहाँ पर तो कोई नहीं पहचान पाएगा। फिर गौरव आई से पूछने लगता है कि क्या तुम अब एक्टिंग छोड़ दोगी। इस पर आई कहती है कि नहीं और गोरा से कहती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, तुम्हें पता ही तो है। और कहती है कि अब आगे ये ट्विंस भी आ जाएंगे, फिर हम सब मजे करेंगे। फिर वो उससे कहती है कि मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है और कहती है कि मैं अपने बच्चों को और अपने एक्टिंग करियर को साथ साथ लेकर चलूंगी। ये सुनकर गौरव फिर उसका दीवाना ही हो जाता है। कहने लगता है कि मैं आई का सपोर्ट हमेशा करता रहूँगा और कहता है कि मैं उसकी डिलीवरी भी अच्छे से करूँगा ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके।
और उसकी खुशी के लिए जो करना होगा वो मैं करूंगा। फिर अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं, जहाँ पर गौरव आई को सारी डिलीवरी के इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। देखते ही देखते डिलीवरी का दिन पास में आ जाता है। फिर गौरव आई से कहता है कि आज तुम्हारे को कोई दूसरा डॉक्टर अटेंड करेगा। इसे सुनकर आई कहती है कि नहीं, मेरी डिलीवरी सिर्फ तुम करोगे। इस पर गौरव कहता है ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर बाहर आकर गौरव मन ही मन में सोच रहा होता है कि आज उसका आखिरी दिन है, फिर वो घर चली जाएगी, फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। और कहता है कि मैं सिर्फ अब आई को टीवी में ही देख पाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि गौरव को पीछे से कोई आवाज मारता है और पूछता है कि क्या तुम आई के डॉक्टर हो। फिर गौरव उस आदमी से पूछता है कि कौन है तू, तुझे कैसे पता चला कि मैं उसका डॉक्टर हूँ, और उसे पूछने लगता है कि तेरा नाम क्या है। ये सुनकर फिर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। गौरव फिर उसका पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते करते गौरव खाई में गिर जाता है। खाई में गिरने के बाद गौरव की मौत हो चुकी होती है। मरने से पहले गौरव आई के बारे में ही सोच रहा होता है कि आई को लेबर पेन शुरू हो चुका होगा, और सोच रहा होता है कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी डिलीवरी करूंगा। फिर हम देखते हैं कि किसी दूसरे डॉक्टर ने उसकी डिलीवरी कर दी होती है और उसने 2 हेल्दी बच्चों को जन्म दे दिया होता है। गौरव सोचता है कि मरने के बाद मैं नरक में जाऊंगा, लेकिन जब वो उठता है वो हेवन में होता है और वो आई के बच्चे के रूप में दूसरा जन्म ले लिया होता है। आई ने उस बच्चे का नाम एक्वा रखा होता है। हम देखते हैं कि उस बच्चे को कैसे अपनी सारी पुरानी बातें याद होती हैं, और उसने जो डॉक्टर के करियर में पढ़ा था उसको सारा याद था। फिर वो बच्चा सोचता है कि मैं यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आइडियल मुझे पैम्पर कर रही है। उसके बाद एक और बच्ची रोने लग जाती है। वो एक्वा की जुड़वा बहन होती है जिसका नाम रूबी होता है। फिर एक्वा कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है, ये हर बात पर रोती रहती है, और कहता है कि मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर आई का मैनेजर आ जाता है और वो अपनी वाइफ को भी साथ लाया होता है। फिर वो आई के एक कंसर्ट के बारे में प्लानिंग देने लगता है और कहता है कि आज तुम्हारे बच्चे को मेरी वाइफ संभालेगी। आई मैनेजर से पूछती है कि क्या मैं अपने बच्चे को कंसर्ट में नहीं ले जा सकती। इस पर वो मैनेजर कहता है नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं ले जा सकती क्योंकि तुमने ये बच्चे 16 साल की उम्र में कर दिए हैं, और कहता है कि इसे तुम्हारा और मेरा करियर एक साथ खत्म हो जाएगा। इसके बाद आई कहती है ठीक है, मैं नहीं करूँगी ऐसा। इसके बाद हम देखते हैं कि आई का शो शुरू हो चुका होता है और एक्वा इसे घर पर टीवी में देख रहा होता है। शो को देखकर एक्वा बहुत इंजॉय कर रहा होता है। फिर एक्वा उस आदमी का थैंक यू कर रहा होता है जिसने उसे खाई में गिराया था, क्योंकि वो आई के साथ इतना एंजॉय कर पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बहन रूबी वहाँ पर आ जाती है और उसको डांटने लगती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, और शो को देखते हुए अपनी मम्मी की बहुत तारीफ करने लगती है। कहती है कि कितनी क्यूट है मम्मा। फिर वो एक्वा से कहती है कि मम्मी के लाइव शो कितने बढ़िया होते हैं, तुमने मुझे उठाना चाहिए था। वहाँ पर फिर एक्वा कहता है कि ये पागल मेरी छोटी बहन है और इसने भी मेरी तरह पुनर्जन्म लिया है। दरअसल एक्वा ने एक बार रूबी को रंगे हाथ पकड़ लिया था जब वो हेटर्स का रिप्लाई कर रही थी। उस टाइम पर वो बहुत गुस्से में थी। फिर एक्वा सोचने लगता है कि काश ये नॉर्मल बच्ची होती। इसके बाद हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने गौरव को मार दिया था। हम देखते हैं कि वो आई का शो देख रहा होता है और वो बहुत गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि आई तुमने ये अच्छा नहीं किया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जो आई होती है वो घर पर होती है और वो एक्वा को बोतल में दूध गर्म करके दे देती है। फिर एक्वा देखता है कि रूबी बोतल में दूध नहीं पी रही, वो तो अपनी मम्मी का दूध पी रही है। ये देखकर फिर वो रूबी पे गुस्सा करने लगता है। कहता है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम बोतल में दूध पिया करो। फिर रूबी एक्वा से कहती है कि मुझे डायपर चेंज करना है, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद फिर वो रोने लग जाती है और फिर वो मैनेजर की वाइफ से कहती है कि डायपर चेंज करो मेरा। इसे सुनकर मैनेजर की वाइफ बहुत गुस्से में आ जाती है और सोचने लगती है कि मैं ये किस काम में पड़ गई हूँ। वो सोचने लगती है कि मैंने तो मैनेजर से इसलिए शादी की थी कि वो बहुत अमीर है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या क्या काम करना पड़ रहा है। फिर वो सोचती है कि ये सब तो आई की वजह से हो रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर वो आई को फंसाने के लिए उसके बच्चों के साथ की फोटो खींचती है और कहती है कि मैं इसे वायरल कर दूंगी। अब ये होते हुए आई के दोनों बच्चे देख लेते हैं। फिर एक्वा रूबी से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने पीछे एक लाइट लगा लेते हैं। फिर एक्वा मैनेजर की वाइफ से कहता है कि हम दोनों डिवाइन मैसेंजर हैं। बच्चों को बोलता हुआ देखकर मैनेजर की वाइफ शौक में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि मेरे साथ कोई प्रैंक हो रहा है। रूबी उसको कहती है कि हमको गॉड ऑफ एंटरटेनमेंट ने भेजा है आई को बचाने के लिए, और कहती है कि तुमने आई को बदनाम करने की प्लानिंग की है, इसलिए हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे। ये सुनने के बाद मैनेजर की वाइफ बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो रोने भी लग जाती है। फिर रूबी वहाँ आकर उसको चुप कराती है, कहती है कि अगर तुम हमारा सीक्रेट किसी को नहीं बताओगी तो हम तुम्हें पनिशमेंट नहीं देंगे, हम तुम्हारी दूसरी शादी एक हैंडसम लड़के से भी करा देंगे। इसे सुनकर मैनेजर की वाइफ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों बच्चों का काम आसानी से करने लग जाती है। फिर वो दोनों बच्चे सोचने लगते हैं कि हमने कैसे इसको पागल बना दिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और एक्वा रूबी की बातें सोचते हुए सोच रहा होता है कभी ये सरीना तो नहीं है और ये इसका पुनर्जन्म तो नहीं है। और फिर तब रूही होती है वो भी उठ जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम मुझसे कुछ कह रहे हो क्या। फिर एक्वा कहता है कि मैं कुछ नहीं कह रहा। फिर रूबी बाथरूम की तरफ बाहर जाने लगती है और एक्वा को देखकर गौरव को सोच रही होती है। वो भी यही सोच रही होती है कि एक्वा गौरव का पुनर्जन्म तो नहीं है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आई अपने चेक को देख के कह रही होती है कि ये तो बहुत कम पैसे हैं। फिर मैनेजर की वाइफ कहने लगती है कि इस शो में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैसे देने पड़ते हैं, हमने उसमें पैसे बांट दिए हैं।
इस पर आई कहती है कि मुझे अपने लिए पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो अपने बच्चों के लिए पैसे चाहिए, मुझे इनकी परवरिश अच्छी तरीके से करनी है और अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आई अपने काम पर बाहर चली जाती है। फिर रूबी एक्वा से कहती है कि मुझे तो लगता था कि वे बड़े बड़े फिल्म स्टार महीने में 1 मिलियन येन तो कमा ही लेते होंगे। इस पर एक्वा कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और कहता है कि इस शो में बहुत लोग होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मिडल मैन, सबको पैसे बांटने पड़ते हैं। इन सब में पैसे बंटने के बाद फिर एक फिल्म स्टार को पैसे मिलते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आई के दोस्त आई को कह रहे होते हैं कि आज तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या हुआ तुम्हें। इस पर फिर आई कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि आई अपने फोन में कमेंट पढ़ रही होती है जो कि हेट से भरे हुए होते हैं, और ये कमेंट पढ़कर आई बहुत दुखी हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आई का कॉन्सर्ट होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। हम देखते हैं कि आई के बच्चे भी वहाँ पर आए हुए होते हैं। आई अपने कॉन्सर्ट में उन कमेंट्स के बारे में ही सोच रही होती है। इसे देखकर वो दोनों बच्चे आई को चीयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को देखकर वहाँ खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर आई के चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी आ जाती है, देखती है कि कैसे उसके बच्चे चीरअप कर रहे हैं उसको। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसे एक्वा और रूबी का वीडियो वायरल हो चुका था। इसके बाद आई अपने फोन में देखती है कि उसके फोन में अच्छे अच्छे कमेंट आने लग रहे हैं। ये देखकर आई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर देखते ही देखते 1 साल हो जाता है और एक्वा और रूबी बड़े भी हो जाते हैं और वो चलने भी लगते हैं। और इसी के साथ पार्ट 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो में अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अब हम फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ। थैंक यू।